मैसेज देखा तो सोचने लगी कि ऋषभ शायद मजाक कर रहा है या फिर कोई चाल है उसे दरवाज़ा खुलवाने की। उसने फ़ोन एक ओर रख दिया और बिस्तर पर लेट गई। उधर ऋषभ परेशान सा सुनी की बालकनी में कुछ वक्त तक खड़ा रहा। अरे यार, कहाँ फंस गया, ये भी सो गई और उधर जय भी घोड़े बेचकर सो रहा है। क्या करूँ, यहाँ से निकलने की भी तो जगह नहीं है और ना ही आसपास कोई दिखाई दे रहा है जिसे मदद मांग सकूँ। एक काम करता हूँ, अपनी बालकनी के दरवाजे को ही खोलने की कोशिश करता हूँ। वह अपनी बालकनी में चला गया। कुछ वक्त बाद स्विनी उठी और बालकनी के दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसने दरवाजे पर कान लगाकर सुना तो बाहर कोई हलचल सुनाई नहीं दी। स्विनी को एहसास हुआ कि शायद ऋषभ चला गया है। उसने हल्के से पुकारा भी, सर, ऋषभ सर, आप हो क्या? देखिए, हमें पता है कि आप यहाँ छुप कर खड़े हैं ताकि हम दरवाज़ा खोल दें, लेकिन हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। कुछ वक्त तक जब बाहर से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो स्विनी मायूस होकर दरवाजे से हट गई। ये तो चले गए, सच में चले गए। मतलब ये जानते हुए भी कि हम नाराज हैं, हमें बिना मनाए ही चले गए। स्विनी नाराज सी बड़बड़ाते हुए वापस लौट चली। ऐसे थोड़ी ही होता है, हम नाराज हैं तो हमें मनाना चाहिए था ना। अब उन्होंने हमारे बारे में झूठ बोला है तो हम गुस्सा तो करेंगे ही, लेकिन उनका फर्ज था कि हमसे माफ़ी मांगे। ऋषभ अपनी बालकनी के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। ज़्यादा ताकत लगा नहीं सकता था कि कहीं दोस्त ना जाग जाएं। लगातार बढ़ती ठंड में उसकी ठिठुरन बढ़ रही थी। कुछ ना होते देख वो एक और दीवार से लगकर खड़ा हो गया। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह कबीर को फ़ोन कर ही लेता है। ऋषभ ने अपना फ़ोन निकाल कर देखा तो पता चला कि फ़ोन की बैटरी डाउन होने से वह बंद हो गया था। ऋषभ ने जब यह देखा तो परेशान हो गया कि आज तो बुरा फंसा। वह आवाज़ भी नहीं दे सकता था कि कहीं सिनासर ना जाग जाएं। उधर स्विनी नाराज सी बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर में उसे नींद भी आ गई। ऋषभ अब बालकनी में ही एक ओर बैठ गया और पैरों पर हाथों को रख उन पर अपना सिर टिका लिया। घंटे भर से ऊपर हो चुका था। हड्डियों तक को कपा देने वाली बर्फीली हवाएं चल रही थी। देव, कबीर और मंजीत भी गहरी नींद में सो चुके थे। अचानक से सुनी नींद से जागी और उठ बैठी। उसने फटाफट से अपने फ़ोन को चेक किया कि ऋषभ की कोई कॉल या मैसेज हो तो, पर ऐसा कुछ था नहीं। वह अब उठकर फिर से दरवाजे के पास गई और सोचने लगी, क्या करें, एक बार देखें क्या। अब तक तो सो भी गए होंगे क्योंकि वो तो घंटे भर पहले ही चले गए थे ना। सुनी वापस लौट पड़ी पर दिल नहीं माना। मन में अजीब सा डर था, इसलिए पलटकर बालकनी का दरवाज़ा खोल दिया और बाहर आ गई। शायद सर तभी चले गए थे। इतनी ज़्यादा ठंड में बाहर थोड़ी ही बैठे रहेंगे। वह मुड़कर जाने को ही कि सुनी के बालकनी के दरवाजे को खोलने की आवाज़ सुनकर ऋषभ, जो बुरी तरह ठंड से कांप रहा था, सतर्क हो गया। वह फटाफट से खड़ा हुआ और उस ओर देखने लगा। ऋषभ की बालकनी में हुई हलचल को महसूस कर स्विनी के कदम रुक गए। वह जल्दी से उस ओर मुड़ी तो सामने अपनी बालकनी में खड़ा ऋषभ दिखा। उसे देख स्विनी दंग रह गई कि ऋषभ इतनी सर्दी में बाहर क्या कर रहा है। उसने ऋषभ को अपनी बालकनी में आने का इशारा किया ताकि वह सर से सवाल जवाब कर सके। ऋषभ के तो जैसे जान में जान आ गई कि अब तो उसे बाहर सर्दी में रात नहीं गुजारनी पड़ेगी। वह जल्दी से अपनी और माही की बालकनी को पार कर सुनी के पास जा पहुंचा और सुनी के सामने खड़ा हो गया। वह खुद को एकदम नॉर्मल दिखाने की कोशिश करने लगा। सुनी नाराज सी बोली, आप पागल हो गए हैं? इतनी सर्दी में बाहर क्यों खड़े थे? ठंड में जमने का शौक है क्या आपको? ऋषभ यह सुनकर खींच उठा। हाँ, दिमाग खराब है मेरा। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए बाहर हवा खाने खड़ा था। उस चैनल के मालिक ने सुनी यह सुनकर चौंकी। क्या? ऋषभ, क्या ख्याल लगा रखा है? मैंने तुम्हें मैसेज नहीं किया था कि मेरी बालकनी का दरवाजा जाम हो गया है? सुनी को अब वह बात याद आई। आप सच बोल रहे थे? हमें लगा कि आप बस यूं ही। ऋषभ, यूं ही? मैं यहाँ ठंड से मरने वाला था और तुम्हें ये यूं ही लग रहा था? ऋषभ को नाराज देख सुनी चुप हो गई। अगले ही पल वह बोली, अच्छा, अपना झगड़ा हम दोनों करते रहेंगे, पर पहले आप अंदर तो चलिए। ऋषभ चुपचाप खड़ा रहा।
उसे यूं देख सुनी ने वक्त जाया ना करते हुए उसका हाथ पकड़ा तो तुरंत पीछे हटा लिया। आप तो बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे पड़ गए हैं। ऋषभ ने अब शांत हो सुनी की तरफ देखा। सॉरी, मैं सुनी, ये सब छोड़िए, आप बस अंदर चलिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी आप काफ़ी वक्त से बाहर इतनी ठंड में खड़े हुए थे, कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। सुनी ऋषभ को साथ लेकर बालकनी से अंदर चली गई। उसने जल्दी से ऋषभ को ब्लोअर के सामने बिठाया और ब्लैंकेट से उसे पूरी तरह ढक दिया। ऋषभ का छींकना शुरू हो चुका था। सुनी, हम अभी आपके लिए अदरक वाली चाय लेकर आते हैं, तब तक आप यहाँ आराम से बैठिए। वह जल्दी से किचन की ओर चली गई तो राशि की याद आई। सुनी ने जाकर जल्दी से उसे देखा तो वह आराम से सो रही थी। सुनी ने आहिस्ता से उसके कमरे के दरवाजे को बंद किया और किचन में चली गई। कुछ वक्त बाद वह जल्दी से चाय लेकर आई और ऋषभ की तरफ बढ़ा दी। ये लीजिए, इसे पीकर आपको अच्छा लगेगा। पर ऋषभ ब्लैंकेट से हाथ निकालने को राजी नहीं हुआ। नहीं, मुझे कुछ वक्त ऐसे ही बैठे रहने दो। सुनी ने अब खुद ही उसे चाय पिलाई और उसे वहीं आराम करने को बोल दूसरी तरफ जा बैठी। ऋषभ चुपचाप लेट गया। कुछ वक्त बाद सुनी ने देखा कि ऋषभ कुछ परेशान सा है। वह बार बार करवटें बदल रहा है। सुनी उठकर उसके पास आई। क्या हुआ, कुछ परेशानी है आपको? ऋषभ, तबीयत कुछ सही नहीं लग रही। सुनी ने जल्दी से अपने पास रखी टैबलेट उसे दी। ऋषभ वापस लेट गया। सुनी वहीं ऋषभ के पास उदासी बैठ गई। वह खुद को ही कोसने लगी कि उसे ऋषभ की बात पर भरोसा करना चाहिए था। अगर वह बालकनी का दरवाज़ा खोल देती तो सर बीमार नहीं पड़ते। अब क्या करे, कहीं ऐसा ना हो कि सर की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए। इनके किसी दोस्त को तो बताना ही पड़ेगा ना, पर हमारे पास तो किसी का भी नंबर नहीं है। सुबह तक का इंतज़ार करते हैं, फिर खुद जाकर बता देंगे। ऋषभ वापस उठ बैठा। उसे यूं देख सुनी उसके पास आई। क्या हुआ, आप फिर उठ बैठे? ऋषभ, बताता हूँ, पहले बैठो तो। सुनी, क्यों? ऋषभ, मेरी एक बार बात तो सुन लो। कल से कोशिश कर रहा हूँ, रात को कुल्फी बनने से बच गया। सुनी वापस बैठ गई। कहिए, लेकिन इस बार सब सच बताइएगा। ऋषभ, सॉरी, वो बस ऐसे ही झूठ बोल दिया था मैंने। सुनी गुस्से से बोली, ऐसे ही क्या होता है? आपने हमें कितना बुरा बना दिया अपने दोस्तों के सामने। पता नहीं क्या क्या बोला है उन्हें। कल को उन्हें पता पड़ेगा कि बेंगलुरु वाली लेडी मैं ही हूँ तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। और अब तो सिन्हा सर को भी ये बात पता चल गई है। हमारी कितनी ज़्यादा गंदी बेइज्जती होगी। और आप कह रहे हैं कि ऐसे ही बोल दिया। ऋषभ खींच गया। अच्छा ठीक है, खुशी से नहीं बोला था, मजबूर होकर कहना पड़ा। सुनी यह सुनकर हैरान रह गई। मजबूर होकर? हम कुछ समझे नहीं। ऋषभ, दरअसल जब मनीष मुझसे उलझा था तो मैंने उसकी पिटाई की, फिर इन सभी दोस्तों को बताया, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते। शाम को पता चला कि ये तुम दोनों सहेलियों का कांड है। बाद में दोस्तों ने पूछा कि माजरा क्या था। अब बात टाल भी नहीं सकता था, और अगर सच बताता तो देव मंजीत मुझे बहुत परेशान करते तुम्हारा नाम लेकर, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। अब मुझे क्या पता था कि हम दोनों यहाँ एक बार फिर मिल जाएंगे और ऐसे रायता फैल जाएगा। वैसे भी जब ये सब हुआ था तब तक हम दोस्त भी तो नहीं थे ना। सुनी, और वो मंजीत सर से कॉल क्यों करवाया था आपने? ऋषभ, वो तो गलतफहमी में हो गया था। जब तुमने कबीर को सब कुछ बता दिया था तो मुझे लगा कि राशि को मना करने के बावजूद भी तुमने ये हरकत की है, तो तुम्हें परेशान करने को मंजीत से फ़ोन करवाया। वो तो बाद में पता चला कि तुम कंफ्यूज हो गई थी और कबीर को मुझे समझ लिया। सुनी नाराज सी ऋषभ को देखने लगी। वह उससे कुछ कहती कि इतने में उसे राशि की आवाज़ सुनाई दी। वो इधर ही आ रही थी। सुनी और ऋषभ अब एक दूसरे को हैरान से देखने लगे कि हो गई गड़बड़। Bye.